वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो 2020 के इवेंट में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वे सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है पर कैपिटा वाटर डिमांड इज कैलकुलेटेड इन लीटर। पर कैपिटा वाटर डिमांड को लीटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कह रहा है पर पर्सन पर डे के हिसाब से करते हैं। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इससे चाहे न्यूमेरिकल डाटा पूछ दे, चाहे तो वह स्टेटमेंट से पूछ दे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये ऐसा टॉपिक है, इसलिए वाटर डिमांड टॉपिक ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पर्पज से कवर करके जाओगे एग्जाम में। ठीक है, हाँ चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स। याद रखिएगा, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड जो होता है वो लेसर वैल्यू देता है एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल से। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे बड़े आराम से, यहाँ पे बिहार बोर्ड वाला कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना, तो उन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, हाँ चलिए एक बात और यहाँ पे पढ़ लीजिए। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस इंस्टॉल फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड। सोर्स से जो वाटर को ड्राइंग करने के लिए हम लोग जलाते हैं, उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, इनटेक स्ट्रक्चर, फिल्टर नहीं, आउटलेट्स नहीं, एक्वीफर नहीं। ठीक है ना, इनटेक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनटेक स्ट्रक्चर और पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसको सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करते चले जाओगे। ठीक है ना, हाँ देखिए कह रहा है कि वाटर दैट्स अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ के सरफेस के नीचे से जो वाटर हम लोग लेते हैं या मिलता है, उसको हम लोग कौन सा वाटर बोलते हैं, तो याद रखिएगा सब सरफेस वाटर। ठीक है ना, और जो सरफेस पर आता है, अर्थ पर आता है, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए, पिछला जो ऑब्जेक्टिव सेशन चले थे उसमें करा था विच ऑफ द फॉलोइंग या निम्नलिखित में से कौन सा आपके वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उसमें मिस्टेक से टेम्परेचर लग गया था। उसका सही आंसर हो जाएगा हार्डनेस। ठीक है ना, हाँ तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, कह रहा है कि मैन होल कवर्स आर यूजुअली मेड ऑफ। मैन होल जो बनाया था उसका कवर जो रहता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ये भी अपन सब्जेक्टिव में बनाया था ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है ना, हाँ जिसको कास्ट आयरन याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ कह रहा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो बहुत मजबूत एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू जानते हैं कितना होगा, 1 होगा और क्या। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, अरे आप लोग ऐसे पढ़े थे, 7 था यहाँ पे, 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा बेस। ठीक है ना, हाँ चलिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ए। ठीक है, हाँ एक बात और 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, कर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय। परमानेंट हार्डनेस काची से रिमूव करते हैं, सोडा लाइम प्रोसेस से भी रिमूव करते हैं, और एक है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, दोनों से रिमूव करते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल में बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल की, क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ओजोन का यूज़ करते हैं, क्लोरीन अमोनिया का यूज़ करते हैं, एनी ऑफ द एवं। देखिए डिसइंफेक्शन की जहाँ तक बात आया, सभी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यानी एनी ऑफ द एवं, चारों में से कोई एक का लेकर के आप डिसइंफेक्शन में यूज कर सकते हैं वाटर को। ठीक है ना, जनरली जो स्विमिंग पूल जो हम लोग जाते हैं ना, तो स्विमिंग पूल में बहुत रैपिड डिसइंफेक्शन करने की ज़रूरत होती है, तो उस स्थिति में हम लोग ओजोन का सेटअप लगाते हैं डिसइंफेक्शन कराने के लिए ना। हाँ चीज़ों को बढ़िया से समझने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ चलिए आगे कह रहा है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज। तो बताओ, ये तो कराया गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। साइज पर भी डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर पर भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर मूव करते हैं। 10 की ओर कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेज इन वाटर ट्रीटमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीनिंग होना चाहिए पहला। ठीक है ना, और स्क्रीनिंग है भी। ठीक है ना, हाँ देखिए फर्स्ट स्टेज वाटर ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला स्टेज कौन सा होगा, कोगुलेंट नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, डिसइंफेक्शन नहीं होगा, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा। ठीक है ना, हाँ चलिए इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन सरफेस वाटर सप्लाई सोर्स इज। देखो सरफेस वाटर सप्लाई के लिए सबसे बढ़िया जो सोर्स होता है वो होता है रिवर, याद रखिएगा। ठीक है ना,
हाँ, ये नहीं कि बोथ देखे ना कि लपेट लिए, लटपटाए लगे, ठीक है ना, वैसा नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और कह रहा है लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज कॉल्ड, ठीक है ना। किचन और बाथरूम से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो बहुत लोग इसको गार्बेज लगा देते हैं। देखिए कोई बच्चा लगा के भी आया है तो गार्बेज नहीं होगा, रबिश नहीं होगा, रिफ्यूज नहीं होगा, इसको बोलते हैं स्लज। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत कंपटीशन में, ठीक है ना। हाँ, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बउआ, अरे डी, क्या डी। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 की, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि द परमिसिबल अमाउंट ऑफ नाइट्राइट्स परसेंट इन पोर्टेबल वाटर। याद रखिएगा कि जो नाइट्राइट का जो परसेंटेज होना चाहिए पोर्टेबल वाटर में वो होना चाहिए नील होना चाहिए, नाइट्राइट से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा इस सारी चीज़ को, ठीक है। हाँ चलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि ट्रिंकलिंग फिल्टर आर यूज टू रिमूव, ट्रिंकलिंग फिल्टर किसके रिमूव के लिए यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर का। ये नहीं कि बोथ देखें ना कि लपेट दिए, तो याद रखिएगा ओनली इसका बी आंसर सही होगा, ठीक है ना। हाँ, बोथ दे करके ज़्यादा लपेटना नहीं है बाबू। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेश सीवेज इज यूजुअली, फ्रेश सीवेज जो होता है वो इंजरली अल्कलाइन नेचर का होता है। याद रखिएगा अल्कलाइन नेचर का, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि ज़रा बताओ फ्रेश सीवेज का जो पीएच वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहाँ कह रहा है कि इन सेप्टिक टैंक द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डन बाय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एनाएरोबिक। सेप्टिक टैंक में क्या होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा सारा चीज़ को। हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, कह रहा है एयर पॉल्यूटेंट कॉमन टू अर्बन इन्वायरमेंट आर, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोकार्बन्स होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स भी होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देखिए ये सब लल्लू सा क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम देने में ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। हाँ, कह रहा है इफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज इन बी सीवेज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल बी। देखिए अगर कोई सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, कोई अगर सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगा। किस लिए, कहे कि डिकम्पोजिशन कराने के लिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। जब याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करेगा तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, यानी उसको भी इंक्रीज कराना होगा। तो याद रखिए इफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, यानी इंक्रीज करेगा। यानी सर सही आंसर तो बता दो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो ए। देखो बच्चा लगाया भी है सही आंसर, ठीक है ना, ए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीओडी का फुल फॉर्म, देखो किस्मत आप लोग को इतना बढ़िया रह जाए, अच्छा ही रहे कि बीओडी का फुल फॉर्म पूछ दे। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बहुत लोग मार देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसा नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मोस्ट करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी कराए थे अपन के ऑफलाइन क्लासेस में। कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ अलगी इज यूजफुल इन, जो अलगी जब ग्रोथ होता है वो कहाँ पर होता है, इंजनरली ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होता है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा इस सारे चीज़ को, यानी इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ठीक है ना। हाँ देखिए इतना ही हो गया आज, ये इतनी ही रहने देते हैं।